हेलो दोस्तों। डायरेक्ट स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर मैंने गूगल किया है अश्विनी गुजराल और यहाँ पर आप देख सकते हो एक पेज ओपन हुआ है जहाँ पर इनको बताया जा रहा है कि ये एक ऑथर हैं, एनालिस्ट हैं और एफ&ओ ट्रेडर हैं 25 सालों से। और इनको मैंने खुद ने मल्टीपल टाइम्स जी बिजनेस और CNBC आवाज़ में देखा हुआ है। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर आप कुछ बुक्स देख सकते हो जो कि इन्होंने लिखी हुई है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि जो थंबनेल पर मैंने बताया हुआ है वो अलग है और ये इंसान टोटली अलग है। अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये इंसान अपना कोर्स बेचते हैं। जब मैंने इनका कोर्स लिया था काफ़ी टाइम पहले, लगभग आई थिंक 48,000 के आसपास का था। अभी मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। इनका कोर्स डिसेंट था, बहुत अच्छा नहीं और बहुत बुरा नहीं। मैं इनका कोर्स तो भूल गया हूँ बट इनकी एक लाइन मुझे कभी नहीं भूलती है। मैं आपको वो बताता हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये खुद भी बहुत बार CNBC आवाज और जी बिजनेस पर आए हुए हैं, तो इनको कहीं ना कहीं आइडिया है कि उधर कैसे लोग बैठते हैं। इन्होंने अपने कोर्स में बोला था मुझे एक इंसान ऐसा लेकर आओ जो टीवी में आकर बोलता है कि आप ये खरीदो वो खरीदो, और वो खुद पैसा बनाता है ट्रेडिंग से जो पैसा बनाता है, आप उसको लेके आओ मेरे सामने। मोस्टली लोग पैसा नहीं बनाते हैं जो टीवी पर आते हैं। आज की स्ट्रेटजी जिसका मैं बताने जा रहा हूँ वो इंसान जी बिजनेस पर सुबह शाम आता है। वो बंदा यूट्यूबर भी है और अपने वेबसाइट पर कोर्स भी बेचता है। अब यहाँ पर समझदार को इशारा काफ़ी है कि स्टार्टिंग में मैंने अश्विनी गुजराल की स्टोरी क्यों बताई है। बाय द वे, अगर आपको अश्विनी गुजराल का स्ट्रेटजी चाहिए जो कि इंट्राडे प्लस जो स्विंग ट्रेड करते हैं दोनों पर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर मैं यूट्यूब पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि मैंने कुणाल सरावगी का पेज ओपन किया है। अब मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, बट बेसिकली इनका नाम कुणाल है, ठीक है। और इनके लगभग 5,60,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं और ये व्यक्ति जी बिजनेस पर सुबह शाम आते रहते हैं। अब मैं आपको इनका वेबसाइट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर इनके मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ और ये 2 कोर्स बेचते हैं। मुझे इसका रेट नहीं पता है बट इसका लगभग 20 से लेके 22,000 के आसपास है। और यहाँ पर एक बहुत ही कैची लाइन लिखा हुआ है, नौकरी से आज़ादी। अब यहाँ पर ये लाइन देख के आप एक्साइट मत हो जाना कि अब आपको कोई ऐसा सा कोर्स मिल गया है, आप ये कोर्स करोगे और अगले दिन से पैसा बनाना शुरू हो जाओगे, अब मुझे नौकरी छोड़ देना चाहिए, इस इंसान के पास कोई जादुई कोर्स है। बिल्कुल भी ऐसा मत करना। ये इंसान जो 21-22 हज़ार रुपये ले रहा है इस कोर्स का, मुझे नहीं लगता कि उसका ये 20 और 25% भी वैल्यू का ये कंटेंट दे रहा है। जो कंटेंट है ऑलरेडी यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पर बस आपको एक ऑर्गेनाइज वे में मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, टोटल 8 सेक्शन है, एक से लेके यहाँ पर 8 सेक्शन बनाया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है स्विंग ट्रेडिंग। मैं आज आपको 2 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ कैश मार्केट के लिए। और ये स्विंग ट्रेडिंग 5 दिन से लेके कुछ हफ्तों तक रह सकता है, ये इंट्राडे के लिए नहीं है। जो लोग कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं ये वीडियो उनके लिए है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये लगभग 15 से लेके 20 मिनट में खत्म हो सकता था। इस व्यक्ति ने इसको 4 घंटे लगाए। मुझे ही पता है कि मैंने वो 4 घंटे कैसे देखा है। वो 4 घंटे देखने के बाद मेरे सोचने की और समझने की जो क्षमता है वो बहुत नीचे हो चुकी है। मतलब कि मेरे सोचने और समझने की जो क्षमता है वो खत्म ही हो चुकी है। स्ट्रेटजी बताने से पहले एक लास्ट चीज, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको टू द पॉइंट स्ट्रेटजी बताता हूँ और आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिलेंगी। तो अगर आपको प्रीमियम और पेड कंटेंट चाहिए और टू द पॉइंट वाला कंटेंट चाहिए जिसमें बेफालतू बातें ना हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सिर्फ ऑप्शंस। और ये मेरा दूसरा चैनल है, हालांकि मैं इस पर इतना एक्टिव नहीं हूँ बट बैकअप के लिए अगर कल को इस चैनल पर कुछ होता है। और बैकअप के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ और इस वीडियो में आपको 2 स्ट्रेटजी बताऊंगा। दोनों स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमने डेली का चार्ट लिया हुआ है और ये जो स्टॉक है ये है JK लक्ष्मी, और जो हमने इंडिकेटर यूज किया हुआ है वो है ATR। बहुत ही सिंपल है ATR को लगाना। इधर आप सर्च करोगे एवरेज ट्रू रेंज, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, मैंने स्टार किया हुआ है और इस पर आप क्लिक करोगे तो ये नीचे वाला कुछ ऐसा सा दिखेगा। मैंने इसका कलर चेंज किया है और कुछ भी नहीं, सेटिंग में जाके यहाँ पर मैंने जस्ट ब्लैक किया हुआ है। आप देख सकते हो कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है वो है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले एक एरिया आइडेंटिफाई करना है जहां पर ब्रेकआउट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो इस लेवल पर ब्रेकआउट हुआ है।
यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ब्रेकआउट कहाँ हुआ है। अब आपने देखना है कि अगर मान लेते हैं प्राइस ऊपर जाता है तो कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस फेस करेगा। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये लेवल, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पर हमारा ये हो गया ब्रेकआउट एरिया। तो आपने क्या करना है, जब भी आप एक ब्रेकआउट देखो आपने मार्केट एंड में, मतलब कि इसके क्लोजिंग के टाइम पर आपने एंट्री लेनी है और आपने एग्जिट कब करना है, रेजिस्टेंस पे। मान लेते हैं आपने इधर एंट्री लिया है और आपने इधर बेच दिया है, तो लगभग आपको 25% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है विद इन वीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आएगा ATR का रोल। तो अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं, इस कैंडल पर ब्रेकआउट हुआ था और उस दिन जो ATR का लेवल था वो लगभग था 15 रुपए के आसपास। बाय द वे, जिनको ATR के बारे में पता नहीं है, बेसिकली ATR वोलेटिलिटी को मेजर करता है, ठीक है। ये बस बेसिकली वोलेटिलिटी बताता है बस। जब जब ATR ऊपर जाएगा तो आप समझ लो स्टॉक के अंदर मूवमेंट बढ़ चुकी है। आप क्लियरली देख सकते हो इधर कोई मूव नहीं है और ATR भी नीचे लगभग 14-15 के आसपास। उसके बाद आप बड़ी बड़ी मूव देख सकते हो और ATR ऊपर को जा रहा है, मतलब कि वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है। तो स्टॉप लॉस कैसा लगेगा, इस कैंडल वाले दिन जो ATR था लगभग 15 के आसपास था, तो आपने क्या करना है, जहां से आपने एंट्री ली हुई है, ये एंट्री का जो लेवल है लगभग 500 के आसपास है, इधर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर लगभग 500 पर आपकी एंट्री होगी और उस दिन ATR का जो लेवल था वो था 15, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका 50% लेना है। 50% मान लेते हैं कि वो 8 पॉइंट होता है, तो आपने क्या करना है, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। जो भी ATR का लेवल होगा ब्रेकआउट वाले दिन, उसका 50% आपने स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर आपकी एंट्री होगी और 8 पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट आपका रेजिस्टेंस हो गया। आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, उसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको। याद रखना, जो भी आप ट्रेड लोगे पूरे कैपिटल का आप स्टॉप लॉस 1% से ज़्यादा नहीं लगाओगे, याद रखना ये बात। अगला स्टॉक लेते हैं सिटी यूनियन बैंक। अब यहाँ पर मेरे को क्लियरली इस लेवल पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस कैंडल पर, और जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है वो आई थिंक ये एरिया बन रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स प्राइस इधर रेजिस्टेंस फेस किया है, आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। ये एरिया हो गया कि हमने बाय करना है और ये एरिया हमने इधर से बेच देना है। और अगर हम लेवल देखें, हमने क्लोजिंग पर एंट्री लेनी है, तो लगभग ये 149 के आसपास इसका लेवल है। हम ना राउंड फिगर नंबर लेते हैं, 150 लेते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 150। और उस दिन ब्रेकआउट वाले दिन ATR कितना था, ये था लगभग, यहाँ पर लगभग 4 रुपये 70 पैसे आ रहा है। मैं राउंड फिगर नंबर 5 रुपये लेता हूँ। अब 5 रुपये का जो आधा होता है वो होता है 2.5 रुपये, तो हमारा 2.50 स्टॉप लॉस हो जाएगा। और हमारा एंट्री था 150 पे और हमने कहाँ पर बेचा है, लगभग 180 रुपये पर बेचा है। और जो इसका रिस्क रिवॉर्ड बनता है बहुत अच्छा बनता है, आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज चेक करूँ तो लगभग 21% के आसपास आता है टोटल रिटर्न। और मैंने बोला था पूरे कैपिटल का सिर्फ 1% आपने स्टॉप लॉस लगाना है। ब्रेकआउट की एक अच्छी बात होती है और एक बुरी बात ये होती है कि बहुत सारे जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। बेसिकली क्या होगा कि इधर से आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और इधर से रिवर्स कर जाएगा, बट अगर आपकी ये डायरेक्शन में जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है बहुत छोटा होता है और आपको जो रिटर्न है बहुत बड़ा मिलता है। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब मैं आपको दूसरा स्ट्रेटजी बताता हूँ। अब यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ है और जो टाइम फ्रेम रहेगा वो सेम डेली का ही रहेगा। अब यहाँ पर हमने जो मेथड यूज़ करना है वो थोड़ा सा अलग है। अब मैं इधर ATR को हटाता हूँ। अब हमने इस स्ट्रेटजी में इसका यूज़ नहीं करना है। अब हमने कैंडलस्टिक्स का यूज़ करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब यहाँ पर जो हम कैंडलस्टिक यूज़ करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसका नाम है, अब यहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का यूज़ करेंगे। अगर आपने ये मेरा राइटिंग पढ़ लिया है तो आपको सलाम है, इतनी गंदी राइटिंग आपने पढ़ ली है। जिनको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैं 2 कैंडल बनाता हूँ, ठीक है। ये वाला है रेड और ये वाला है ग्रीन। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो बॉडी साइज है ये ग्रीन वाले कैंडल का, ये ग्रीन है, ठीक है, और ये है रेड। जो ग्रीन कैंडल होता है ना,
पिछला जो कैंडल होता है उसको पूरा कवर कर लेता है अपने बॉडी साइज के अंदर ही, बिल्कुल समा लेता है पिछला जो कैंडल होता है उसको। और बुलिश एंगल्फिंग कब काम आता है? जब प्राइस नीचे को गिर रहा हो और सडनली आपको एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिखे, जहां पर पिछले कुछ कैंडल, हालांकि सिंगल कैंडल भी चलता है, पिछले एक कैंडल को भी अगर वो पूरा अपने बॉडी से कवर कर ले और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो उसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इधर एक बड़ा ग्रीन कैंडल है और इसने पिछले कुछ रेड कैंडल्स को अपने बॉडी के अंदर कवर कर लिया है। जो लोग कैंडलस्टिक को ट्रेड करते हैं उनके लिए एक बुलिश साइन होता है। अब मैं आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, एक डाउन ट्रेंड देखना है, ठीक है, और उसके बाद आपने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को ढूंढना है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख सकता है इधर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। अगर आप थोड़ा पीछे देखोगे तो आपको इधर नहीं मिलेगा, बट आपको इधर क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे ही आपको ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखे, आपने क्या करना है, आपने इसके क्लोजिंग पर एंट्री लेनी है। याद रखना, पहला क्राइटेरिया है प्राइस नीचे गिर रहा हो, दूसरा क्राइटेरिया एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आपको दिखे और उसके बाद आपने इसकी क्लोजिंग पर एंट्री लेनी है। आपने एग्जिट कब करना है? बहुत ही सिंपल है, आपने 5 दिन का वेट करना है। यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपका एग्जिट बनता है। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? जिस कैंडल पर आपने एंट्री ली है उसी का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इस ट्रेड के अंदर आपको हार्डली 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड मिला है। और ये जो स्ट्रैटेजी, आपको बहुत लंबा टाइम वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 5 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिल जाएगा। आपको या तो लॉस हो जाएगा या फिर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया, डोंट वरी, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला जो ट्रेंड है वो डाउन साइड को है, पहला हमारा क्राइटेरिया। दूसरा है, हमने देखना है कि बुलिश एंगल्फिंग हमें कैंडल दिखे। तो इस कैंडल को आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो ग्रीन वाला कैंडल है इसने पिछले जो रेड कैंडल को पूरा कवर कर लिया है। तो ये हमारा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिख जाता है। यहाँ पर हमने इसकी क्लोजिंग पर एंट्री लेनी है, इधर हमने रखना है स्टॉप लॉस, इधर एंट्री, और हमने 5 दिन का वेट करना है, 1 2 3 4 5। तो लगभग यहाँ पर आपको एग्जिट मिल जाता है। तो यहाँ पर लगभग आपको 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। इस स्ट्रेटजी का जो एक्यूरेसी है वो लगभग 62 से लेके 64% बोला गया हुआ है, ठीक है। मैं आपको सेम बता रहा हूँ। 10 में से आपके 6 जो ट्रेड होंगे वो प्रॉफिटेबल होंगे और जो 4 होंगे वो लॉस में होंगे। मैंने आपको दोनों स्ट्रेटजी समझा दी हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि कोई यूट्यूबर है जो कि जेन्युइन कंटेंट बना रहा है तो आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं कमेंट्स में। मैं उसके साथ कोलैब करना चाहूँगा और हम दोनों मिलके बेटर आपको फाइनेंशियल नॉलेज दे पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप नेक्स्ट वीडियो में किस किस स्ट्रेटजी चाहते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।